कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा मेरी भव बाधा हरो। श्री राधा नागर दोई, जातन की झाई परे। श्याम हरित द्युति होय, श्याम हरित द्युति होय। बरदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को द्वेही, सुघर के हरिदास। श्री हरि जुआई विराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मालिके, तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के माध्यम से श्री उद्धव जी का प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व भाग में हमने श्रवण किया किस प्रकार यशोदा मैया की स्थिति देख करके उद्धव जी समझा रहे हैं, मैया यहाँ लाला कहाँ है, तो को भ्रम रहे है। और मनी मन सोच रहे धन्य श्री नंद राय जी और माँ यशोदा कि भगवान में जिनका ऐसा उत्तम प्रेम है, वास्तव में ये धन्य है। युवां श्लाघतमो नूनं देहिनामिह मानद
नारायणेऽखिल गुरो यत्कृता मतिदीरसि नारायणेऽखिल गुरो यत्कृता मतिरीरसि। हे मानद, या में संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीराधारीन में अत्यंत भाग्यवान सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सब चराचर जगत की बनाई वाले वाको ज्ञान देवी वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है जो सबकी आत्मा और परम कारण है। भक्तन की अभिलाषा पूर्ण करवे और पृथ्वी को भार उतारवे के लिए वह मानव मनुष्य जैसा शरीर धारण कर प्रकट भये हैं। उनके प्रति आपके ऐसी सुदृढ़ वात्सल्य, इतनी सुंदर भाव की स्थिति, फिर आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना बाकी रह गया। आप धन्य हैं। फिर भी उद्धव जी ने मन में विचार किया, मैया को बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं मैया को समझा दूं। जो मानस में भाव है ना, श्री उद्धव जी समझा रहे हैं, मैया आप अपने लाला के लिए विचार मत करो, क्योंकि वाको जो शरीर है ना, वह केवल और केवल ब्रह्म उत्पन्न करने के लिए है, जबकि वह तो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। माँ, वो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते, बिना आंखों के देखते हैं, बिना वाणी के बोलते हैं, बिना हाथ के वो समस्त कर्मों को करते हैं। तन बिन परस नयन बिन देखा, गहई घ्राण बिन वास अशेषा, अस सब भांति अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी। न उसके आंख है, न कान है, न मुख है, न हाथ है, न पांव है। माँ, वो निर्गुण निराकार है। यशोदा मैया बोली, एक बात कहूं तो, अरे ऊधो तू तो कहत है, पढ़े लिखिन सी बात, पर आँखिन देखी मैं कहूँ कि कृष्ण पुत्र में मात। उद्धव, तेरे बराबर, तेरे जितना ज्ञान हम ब्रजवासिन को नहीं है, पर मैं तो एक ही बात जानूं कि वो कन्हैया मेरा पुत्र और मैं वाकई मैया हूं। तू कह रहे हो है वाकई हाथ नहीं। उद्धव, मैंने अपने हाथन सो ही वाकई हाथ बांध दिए उखल सो। तू कह रहे वाकई पाँव नहीं, मैंने अपने हाथन सो ही वह तेरे निर्गुण निराकार के पामन में पायल पहनाई। तू कह रहे हो वाकई आंख नहीं। तो उद्धव, वह आंख कौन सी ही कि जाके भीतर मैंने काजल लगायो।
तू कह रहे हो मुख नहीं तो अपने हाथन सो तेरी वा निर्गुण निराकार को मैंने भोजन कराया। नहीं उद्धव, या में तो तेरो भ्रम है। उद्धव ने तो दशा देखी थी। जब उद्धव ने प्रवेश किया था ना, पहुंचती ही उद्धव के वृद्ध दंपति के कंठ उत भय अवरुद्ध करबद्ध सिर ने गई। क्षोह में बिछोह के वियोगिन में भीजे नैन रसना नरी जीताते दुहु मौन है गए। रह गए ठगे से ठाड़े काड़े चित्र कैसे श्याम। गाड़े विपदा के खीज खीज बीज बह गए। ज्ञान के विचार बापार आदि बारिद में बाबरे बसी ठेके बरबस से बह गए। उद्धव ने देखा था वो दृश्य। जैसे उद्धव ब्रज में प्रवेश करते हुए सीधे नंद बाबा के भवन पर पहुंचते, उन्हें देखते दोनों वृद्ध दंपति यानी नंद बाबा और यशोदा मैया का गला अवरुद्ध हो जाता है। वो कुछ बोलना चाहते किंतु उनके मुख से शब्द नहीं निकल पाते। वे दोनों हाथ जोड़कर सिर नीचा करके रह जाते हैं। श्री कृष्ण के वियोग के कारण दोनों के नेत्र आंसुओं से भीग गए। उनकी जिह्वा शुष्क हो गई। उद्धव को देखकर वे दोनों चित्र लिखित से खड़े रह गए, मानो किसी ने उनसे छल करके उनका सर्वस्व छीन लिया हो। उनकी यह दशा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने अपार कष्ट झेल कर कठिन विपत्ति के बीज अपनी अपनी वियोग वाटिका में स्वयं ही बो लिए हों। उनकी इस विषम अवस्था को देखकर कृष्ण के संदेशवाहक उद्धव ठगे से खड़े रह गए। उनके ज्ञान संबंधी समस्त विचार उस विरह सिंधु की लहरों के साथ न जाने कहां बह करके चले गए। यशोदा मैया ने तो आते ही प्रश्न कर लिया था, कहो कुशलात तात बारे बल मोहन की। मैया कहे कन्हैया मोई याद वो करत है। माखन हित धाय अन खाए सतराह भो। पकड़ के मथानी वहाँ कौन सो लरत है। उबट को नभाए वे को जिमावे मनुहार नीति। यही एक चिंता निश नींद न परत है। ले गयो अक्रूर रसमूर झांकी श्याम की सो। आठो याम ऊधो मेरे हिय सो न टरत है। यशोदा मैया ने तो बोल दिया, हे तात तुम्हारा स्वागत है। ब्रज में आकर तुमने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। तुम मेरे कन्हैया के सखाओ कहो। हमारे प्राण प्यारे आंखों के तारे कृष्ण और बलराम दोनों बालक कुशल से तो है ना। कभी हमारा वो नटखट कन्हैया मैया कहकर मेरी याद तो करता है ना। अब वो वहां मचल कर उद्धव किससे माखन मांगता होगा। माखन के लिए खींच कर भौएं टेढ़ी कर मथानी पकड़ कर वहां वो किसके सामने अपना क्रोध प्रकट करता होगा, किससे लड़ता होगा। उबटन लगाकर कौन वहां उसे स्नान कराता होगा। वह तो पल पल में रूठ जाता था। बड़े ही मान मनाने के साथ वह मेरे हाथों से भोजन करता था। अब उसे वहां कौन भोजन कराता होगा। उद्धव सच कहूं अपनी कोई चिंता नहीं, बस यही एक चिंता लगी रहती है, वहां उसको कौन खिलाता होगा। इसी कारण से रात्रि में निद्रा भी नहीं आती। हे भैया उद्धव,
अक्रूर तो मेरे लिए क्रूर ही सिद्ध हो गए, जो मेरी कन्हैया को अपने साथ में लेके चले गए। उस समय की श्याम सुंदर की वह प्राण संजीवनी मनोहर झांकी आठों प्रहर मेरे हृदय में समाई रहती है, पल भर को भी वह टाली नहीं टलती। इसी बीच नंद बाबा के मुख से निकल गया, यशोदा अब उस पर हमारा अधिकार नहीं रह गया है। अब हम उसके माता पिता नहीं हैं। उस कन्हैया के माता पिता तो श्री वसुदेव जी और श्री देवकी जी हैं। ना मैं उनको तात हूँ, ना तुम वाकी मात, बन्यो देव की पुत्र वह, अरु वसुदेव हैं तात। अब तो वह श्री वसुदेव देव की नंदन हो गए। अब वो हमारा लाला नहीं। मैया रो पड़ी और कहा, आप ऐसे मुख से न कहो, मैं ही कन्हैया की मैया हूं। परी मझधार भरी पापन के भार, नाही बल्ली पतवार, वह टूटी एक नैया हूँ। तरुवर बिनु पात जापे बिहंग न बिरमात, मावस की रात तामे भोर की तरैया हूँ। और आप कह रहे हैं कन्हैया अब हमारो नहीं है ना। ने कहू ना डरी हो, मैंने कहू ना डरी हो, जाए देव की सोलरी हो। धीर कैसे मैं धरी हो, बिन बछरा की गैया हूँ। अपयस जग दे है तो मेरो कहाँ जय है, मोहि कौन रोक ले है, मैं कन्हैया की मैया हूँ। मोहि कौन रोक ले है, मैं कन्हैया की मैया हूँ। कहा, आप ऐसे मत कहो उद्धव, मेरी दशा तो टूटी फूटी नौका के समान हो गई है, जो पाप के भार से भरी हुई हो, जिसका लंगर और पतवार दोनों छूट गए हो, और नौका मझधार में फंस गई हो, अथवा मैं उस वृक्ष के सदृश हूँ जिसके पत्ते पीले पड़ करके झड़ गए हों। निरंतर उड़ते रहने के कारण थका हुआ पक्षी भी जिस पर क्षण भर के लिए बैठकर विश्राम नहीं करना चाहता। अथवा तो ऐसा भाव उद्धव मेरे हृदय में आता है, ऐसी ही अभागिन रात में भोर की मैं वह तारिका हूँ, जो अपना अस्तित्व प्रकट करने के पूर्व ही नष्ट हो जाए। मेरी दशा न बिना बछड़े वाले उस गैया की तरह हो रही है, जो अपने बछड़े से मिलने के लिए रंभाती है और छटपटाती रहती है। मुझ में अब किसी भी प्रकार का धैर्य नहीं रहा है और ना ही धैर्य धारण हो रहा है। अब तो मैंने निश्चय कर लिया उद्धव, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी और जाकर सीधा
मैं देवकी से लड़कर ही रहूंगी। मुझे अब ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आखिर मैं हूं तो कन्हैया की मैया ही ना। इसके इस अपराध के लिए क्यों ना लोग मेरी निंदा ही करने लग जाएं, पर इस निंदा से कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इस सब से क्या होगा? इससे मेरा बिगड़ेगा भी तो क्या, कुछ भी नहीं। कम से कम मेरा कन्हैया तो, मेरा लाला तो मुझे मिल जाएगा। मैया आगे बोली, कर्मन को भोग किधो विधि को संयोग, कैसो काको वियोग करत आयु ही उरानी है। कहती समझावे लोग, होमू ये जानत हो, काकी रही थिर जो थाथी बिरानी है। जाको धन राख्यो सो सहर्ष पहुँचायो, फिर कैसो पछतायो ये कहाँ की बुद्धिमानी है। रूढ़ सी पुरानी गूढ़ प्रेम की निशानी, छिपी नैनन के पानी में अतीत की कहानी है। मैया बोल रही उद्धव, ये मेरे अपने कर्मों का भोग का फल मुझे मिल रहा है, अथवा विधाता ने कुछ ऐसा विधान रच दिया है, यह मेरी समझ में नहीं आता। प्रियजनों का संयोग वियोग तो सब विधाता की इच्छा के अधीन होता है, फिर किसका और कैसा वियोग। इस बात में तो मेरी आयु ही बीती जा रही है। कितने लोग आकर के मुझे समझाते हैं, और मैं भी ये जानती हूँ जिसकी जो धरोहर है ना, वह उसी की हो जाती है। अब तो मन में विश्वास हो गया, एक ना एक दिन तो उसे सौंपना ही पड़ता है ना। मैंने देवकी की जिस धरोहर को अपने पास रखा, उसके प्राणपण से रक्षा की और फिर सहर्ष उसे उसके समीप में पहुंचा दिया, फिर पश्चाताप करने से क्या लाभ। अब आंसू बहाने में कौन सी बुद्धिमत्ता। ये पुरानी परंपरा है कि लोग अपने प्रियजन से बिछुड़ने पर रोते हैं। मेरे आंसुओं के इस समुद्र में मेरे वात्सल्य की निशानी छिपी हुई है, अथवा यह समझ लो कि मेरे नैनों के जल में मेरे अतीत की कृष्ण संयोग की कहानी छिपी हुई है। अपनी दीनता को व्यक्त करते हुए मैया यशोदा भाव विगलित स्वर में आगे उद्धव से कहती है, मैं एक काम कर सकती हूँ। आगे जो यशोदा मैया ने कहा सुन करके ऐसा भाव है हृदय ही फट जाए महाराज। मैया कहती है, उद्धव मैया नहीं हो ऊधो कहियो देव की सो जाए, आए लगी गोहन तेरे मोहन की धाय हो, करी हो मनुहार जल तातो करी तैयार, ना लाऊंगी अबार लाल उबट अनवाय हो, अति को हठीलो कान हो ही जानत यह बानी, रानी रूक जानी आनी कनिया फुसलाई हो, मागत बनी मूक रानी क्षमा करो चूक श्याम, झूठन के टूक बचे मिले है तो खाए हूँ, झूठन की टूक बचे मिले हैं तो खाए हूँ। मैया बोली, उद्धव तुम जाकर के रानी देवकी से मेरी प्रार्थना कर देना और उनसे कहना मैं कृष्ण की मैया नहीं हूं, और अब तक भी मैं उनकी मैया नहीं रही। मैं तो केवल आपकी कन्हैया की धाय मां हूं।
अभी तुम्हारे चरण पकड़ करके आग्रह पूर्वक विनय करती हूँ कि मैं हमेशा धाये ही रहूंगी। बस इतना कर लो, एक बार मुझे वहां बुला करके अपनी शरण में रख लो। जैसे धाय कार्य करती है मैं वही सब काम करूंगी। मैं कृष्ण की मनोहार करूंगी, उसके लिए गरम गरम जल तैयार करके शीघ्रता पूर्वक आपके लाला को विटन लगा करके स्नान कराऊंगी। मैं जानती हूँ कन्हैया बहुत हठीला है, उनकी इस आदत को मैं जानती हूँ। हे रानी देवकी, तुम्हारा मन देखकर ही श्री कृष्ण को गोद में लेकर मैं बहलाया करूंगी। आपकी इच्छा नहीं हुई तो मैं इस कन्हैया को गोद में नहीं लूंगी। मैं निशब्द होकर अपनी त्रुटियों के लिए तुमसे क्षमा मांगती हूँ। यदि कृष्ण के भोजन कर लेने के बाद, कन्हैया के भोजन के बाद बची हुई जूठन के टुकड़ा भी मुझको मिल जाए, मैं उन्हीं को खाकर तृप्ति का अनुभव करूंगी। अपने पोषण के लिए तुम पर मैं भार भी नहीं बनूंगी। बस धाय समझ करके मुझे कन्हैया की सेवा में रख लो। कहते हुए यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर गईं। नंद बाबा ने, उद्धव जी ने उनको होश कराया, धैर्य बधाया। उद्धव ने, मैया आप चिंता ना करो। मैया को ध्यान आया, अरे उद्धव को कुछ खाने को भी नहीं दिया, मेरे लाला का सखा आया है। कहा, लाला उद्धव स्नान कर, तेरे लिए भोजन बनाओ। और माँ श्री उद्धव जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं। आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।